अगर आपको पर्सनल लोन की आवश्यकता है और आप घर बैठे बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन लेना चाहते हैं तो आज मैं आपको बजाज मार्केट के बारे में बताने वाला हूं। देखिए, ये जो बजाज मार्केट है ये आपको बजाज फिनसर्व एनबीएफसी से लोन प्रोवाइड कराती है। उससे पहले आप यहां पर देख लें, हमने यहां पर लोन के लिए अप्लाई किया, 1 लाख रुपए का हमने यहां पर लोन लिया है। यहां पर आप देख सकते हैं सारी डिटेल आपके सामने है और इसमें 754 रुपए का जो है प्रोसेसिंग फीस पड़ा और हमारे नाम पर जो लोन चढ़ा वो 1,754 रुपए पड़ा, क्योंकि यहां पर जो हमने 1 लाख रुपए का लोन अप्लाई किया है पूरे के पूरे 1 लाख रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक तो सिर्फ 1 लाख रुपए पर 754 रुपए की प्रोसेसिंग फीस पड़ रही है, ठीक है, और साथ में यहां पर देखने को मिलेगा ये जो लोन है पूरे 24 महीने यानी कि 2 साल तक के लिए हम ले रहे हैं, जिसकी ईएमआई आप यहां पर देख सकते हैं। तो और अगर हम बात करेंगे इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो इसका जो ब्याज है वो काफ़ी कम निकल कर आया है। ब्याज यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल 11%, यानी कि 11% साल के ब्याज पर ये हमें लोन मिला है। अगर हम बात करेंगे महीने की ब्याज की तो 1% से भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया है। तो भाई ऐसे में हम कहीं और जाकर लोन अप्लाई क्यों करें जब बजाज मार्केट हमें इतने सस्ते में लोन प्रोवाइड करा रहा है। अब देखो, बजाज मार्केट पर आप कम से कम 50,000 रुपए और मैक्सिमम 35 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। आपको कम से कम 50,000 छोटी अमाउंट और 35 लाख बड़ी अमाउंट तक का लोन इसी, ठीक है, लोन एप्लीकेशन पर मिल जाता है। और यहां पर जो आपको लोन मिलता है उसका टेन्योर रहता है मिनिमम 2 महीने और मैक्सिमम 96 महीने, यानी कि अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो कोई भी लोन एप्लीकेशन आपको इतना ज्यादा टेन्योर नहीं देती है। यहां पर आपको पूरे 96 महीने मिल रहे हैं और साथ में देखने को मिलेगा इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 14% से शुरू होता है और 29% तक जा सकता है। पर दोस्तों हमारे केस में जो हमें लोन मिला है वो सिर्फ 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमें मिला है। साथ में यहां पर देखने को मिलेगा कि इनके जो लेंडर हैं वो 20 से भी ज्यादा हैं, यानी कि बहुत सारी एनबीएफसी हैं जो कि आपको आपकी एप्लीकेशन के आधार पर लोन प्रोवाइड कराती हैं। तो हो सकता है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कोई ऐसी लोन एप्लीकेशन या कोई ऐसी एनबीएफसी आपको लोन प्रोवाइड कराए जो कि ब्याज दर काफी कम लगाती हो। अब देखो, सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है, अगर आप यहां पर लोन अप्लाई कर रहे हो ना बजाज फिनसर्व से तो आप एक सैलरीड कस्टमर होने चाहिए और आपकी एज 25 साल से लेकर 57 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी जो मिनिमम इनकम है ना, सैलरी है मंथली, वो 15,000 या 15,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। आधार कार्ड पैन कार्ड 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो भाई आप यहां पर लोन अप्लाई ना करें क्योंकि यहां पर आपको लोन नहीं मिलेगा। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि लोन अप्लाई करने का प्रोसेस तो बता देते हैं पर ये नहीं बताते कि यहां पर जो आपको लोन मिल रहा है वो सिर्फ सैलरीड पर्सन को मिल रहा है। अब मैं आपको लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूं। पहले एक बार आप प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें और इस एनबीएफसी का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर दोस्तों आपको बताया जाता है कि आप 20,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और जितने रुपए का आपको लोन लेना है उस अमाउंट को आप यहां पर डालेंगे। यहां पर जो हमें लोन मिलेगा दोस्तों वो 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने, 60 महीने, 72 महीने, 84 महीने और 96 महीने के लिए मिलता है। मतलब एक लंबा चौड़ा पीरियड हमें देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मैं यहां पर पूरे 1 लाख रुपए का लोन ले रहा हूं 24 महीने के लिए। टर्म लोन यहां पर हमें लेना है। जितने भी लोन होते हैं वो ज़्यादातर टर्म लोन होते हैं, तो आपको भी इन वाले चक्कर में नहीं पड़ना है, टर्म लोन को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं अगर मैं ये 1 लाख रुपए 2 साल के लिए लेता हूं तो भाई मेरा जो ब्याज शुरू होगा वो 11% से शुरू होगा साल का और मेरी जो ईएमआई जाएगी वो 4,661 रुपए जाएगी। तो भाई इस लोन को लेने के लिए अप्लाई पर क्लिक करूंगा। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद हमसे पूछा जाता है मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालूंगा, गेट ओटीपी पर क्लिक करूंगा। मेरे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालकर सबमिट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन का एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद दोस्तों हमारे लोन की जो टर्म एंड कंडीशन है पूरी हो जाती है। यहां पर हम 1 लाख रुपए ले रहे हैं, प्रोसेसिंग फीस में 756 रुपए जाएगा। टोटल जो लोन हमारे नाम पर चढ़ेगा 1,756 रुपए चढ़ेगा और हमारा जो लोन होगा वो 1,756 का होगा। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 11% बताया है और हमारी जो मंथली ईएमआई है वो 4,696 रुपए है और 24 महीने के लिए हमें लोन मिल रहा है। टोटल चार्ज की बात करेंगे 756 रुपए है। अब उसके बाद लोन लेने के लिए अप्लाई पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर हमें बताया गया है कि भाई आप 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले रहे हैं 24 महीने के लिए, जिसकी ईएमआई 4,696 रुपए जाएगी। आप अपना फुल नेम बताएंगे, उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, अपने पैन कार्ड का नंबर बताएंगे, अपना यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट टाइप बताएंगे, आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अपना पिन कोड बताएंगे, अपना शहर बताएंगे और 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे। इनको सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर
क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है इनकम वेरिफिकेशन। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका बैंक है सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा बैंक देखने को मिल जाता है, यहाँ पर अप्रूव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा बैंक देखने को मिलता है, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड अप्रूव पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर कंपनी का नाम बताएंगे, कंपनी किस टाइप की है वो बताएंगे, आपकी जॉब प्रोफाइल कैसी है वो बताएंगे, अपनी एक वर्क ईमेल आईडी अगर है आपके पास तो डालेंगे। उसके बाद टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपको कितने साल का है वो डालेंगे, और योर टोटल मंथली लोन ईएमआई, अगर अब से पहले कहीं से लोन लिया है तो उसकी ईएमआई कितनी है वो बताएंगे। और उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है ऑफिस एड्रेस, तो ऑफिस का एड्रेस डालेंगे, सेक्टर डालेंगे, गांव विलेज वगैरह है वो डाल देंगे, कोई लैंडमार्क है वो डाल देंगे, आपका जहां पर ऑफिस है पिन कोड डालेंगे, सिटी डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद अपने डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पासवर्ड डालेंगे एंड डन पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा वेरीफाई और डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे एंड कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों देखने को मिलेगा चूज अ सिक्योरिटी पिन अवॉइड सेंस, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप कोई भी एक सिक्योरिटी जो है पिन बनाएंगे अपना, और उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने दोस्तों हमारी जो है एड्रेस की डिटेल आती है। हमसे पूछा जा रहा है कि ऊपर जो दिया गया जो एड्रेस है वो आपका करंट एड्रेस है, तो अगर करंट एड्रेस है तो यस करेंगे। और नीचे देखने को मिलेगा फुल नेम एज फादर मदर एंड स्पाउस, किसी एक का नाम डालेंगे और फैमिली मेंबर के साथ क्या रिलेशनशिप है वो बताएंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कंप्लीट योर केवाईसी, यहाँ पर चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमारे जो लोन की समरी है वो हमारे सामने आ चुकी है। हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई किया है, प्रोसेसिंग फीस में 756 रुपए है। टोटल जो लोन का अमाउंट है वो 1,0756 रुपए है, प्रोसेसिंग फीस में 756 है, स्टैंप ड्यूटी 100 रुपए है और ईएमआई हमारी 4,849 रुपए है। कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम 1 लाख रुपए का लोन लेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा 99,144 रुपए। इस लोन को लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है बैंक डिटेल। अब दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा ये जो पैसे हैं हम जिस बैंक में लेना चाहते हैं उस बैंक की डिटेल डालेंगे। यहाँ पर देखने को मिलेगा ऐड अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन, यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आईएफएससी कोड बताएंगे, अपने अकाउंट नंबर बताएंगे, आपका सेविंग अकाउंट है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, और यहाँ पर हमारे बैंक की पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इस बैंक में हमारा पैसा जाएगा और उसके बाद देखने को मिलेगा एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली। जो एप्लीकेशन है वो हमारी सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और यहाँ पर हमारे लोन की पूरी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद हमारे सामने आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब उसके बाद होता है क्या है कि भाई इनका जो ये रिप्रेजेंटेटिव है ये आपसे आपके फोन नंबर पर बात करेगा और आपसे कुछ डिटेल पूछ सकता है, जैसे आपका पैन कार्ड वगैरह देखना, कुछ और पूछ सकता है। और कई बार होता क्या है कि अगर आप बड़ा लोन लेते हैं तो आपके घर पर भी ये विजिट कर लेते हैं। बाकी सब कुछ हो गया है। और दोस्तों इतना कुछ हो जाने के बाद ये जो पैसा है 1 दिन के अंदर, 1 से 2 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये कंप्लीट तरीका था बजाज फिनसर्व लोन एप्लीकेशन से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने का। और इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।